नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम विक्रम सोलर लिमिटेड इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस कंपनी को कम्प्लीटली स्टडी नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। विक्रम सोलर का आईपीओ 2000 करोड़ का बड़ा आईपीओ होने वाला है। सेबी ने इस आईपीओ को 29 मई को अप्रूवल दे दिया है और ये कंपनी बिजनेस के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव और शानदार कंपनी नजर आ रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है और फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी में हो सकती है। उसके साथ ही इस आईपीओ की एक्सपेक्टेड डेट और एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड को भी हम वीडियो में जानेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो विक्रम सोलर लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत 2005 से हुई है और ये कंपनी सोलर की जो पीवी यानी फोटो वोल्टेटिक मॉड्यूलर होती है, यानी कि जो सोलर की प्लेट्स वगैरह होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। इस तरह की सोलर की जो प्लेट बनानी होती है उसके अंदर विक्रम सोलर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। डोमेस्टिकली मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनली मार्केट के अंदर भी इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसी के साथ जो बड़े-बड़े सोलर पावर के प्रोजेक्ट होते हैं वो एकदम एफिशिएंटली काम करे, उसके लिए कंपनी ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और जो बड़े-बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी ये कंपनी करती है। इंडिया के अंदर अभी इस कंपनी का 2 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कोलकाता के एसईजेड में फाल्टा एसईजेड में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और तमिलनाडु के चेन्नई में ओरागादम जिले के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। जब इस कंपनी के ऑपरेशन शुरू हुए थे उस समय इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ 12 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट करने की थी, जो बढ़ के अभी 3.5 गीगावाट हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर 1 गीगावाट मतलब 1024 मेगावाट होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपोनेंशियल इसके प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में जंप देखने को मिला है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंपनी 10.5 गीगावाट का टारगेट रखा है और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 15.5 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की एम्बिशियस टारगेट कंपनी ने रखा है। इस कंपनी के डोमेस्टिकली कस्टमर्स की बात करें तो ज्यादातर पीएसयू कंपनियां जैसे कि एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया, जीआईपीसीएल और जो पीएसयू कंपनियां हैं पावर सेक्टर की, वो सब इसकी क्लाइंट नजर आती है। और इंटरनेशनली मार्केट में बात करें तो यूएस के अंदर इस कंपनी का एक सेल्स ऑफिस है और चाइना के अंदर भी इनका एक ऑफिस देखने को मिल जाता है। इंटरनेशनली भी काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स को ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये तो हो गया कंपनी का पूरा बिजनेस। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इसके फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर हर साल अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू 1740 करोड़ के लगभग था, जो अगले साल बढ़ के 2100 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2500 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। कंपनी के अंदर प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। मार्च 2022 के अंदर कंपनी ने 63 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। अगले साल 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कंपनी ने 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। आरओई और आरओसी रेशियो 20% के करीब दिख जाता है। अब हम इसके आईपीओ की सभी डिटेल्स के बारे में बात करें तो विक्रम सोलर इस कंपनी ने जो है सेबी के पास 30 सितंबर 2024 को अपना डीआरएचपी सबमिट किया था। 29 मई 2025 को सेबी ने इसके डीआरएचपी को अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब ये है कि यह आईपीओ बहुत ही जल्द ओपन होते हुए दिखाई देगा। विक्रम सोलर के आईपीओ का साइज 2000 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 1500 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा। ये पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा और 1.74 करोड़ यानी कि लगभग 500 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो है अपना स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। कंपनी फ्रेश इशू से जो पैसा जुटा रही है उसमें से 800 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने कैपिटल एक्सपेंसेस में करेगी, यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करेगी। उसके बाद सेकंड फेज में कंपनी जो है और भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपांड करती हुई नजर आएगी। कंपनी अभी तमिलनाडु के अंदर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, जहां पे कंपनी 3 गीगावाट सोलर सेल कैपेसिटी प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी। तो वहां पर भी इन सारे पैसों का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। आईपीओ के समय इसका फेस वैल्यू 10 रुपए रहेगा, यानी कि आगे चलते हुए स्प्लिट बोनस की अनाउंसमेंट होते हुए देख सकती है। आईपीओ से पहले प्रमोटर का हिस्सा यहाँ पर लगभग 78% के करीब है। आईपीओ के बाद 70% से ज्यादा उनका हिस्सा रह जाएगा। इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन होने वाला है। एनआईआई यानी एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए 15% का रिजर्वेशन होने वाला है और क्यूआईबी के लिए 50% आईपीओ में रिजर्व रहेगा। और देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड। तो देखिए, विक्रम ग्रुप इसकी कोई भी कंपनी हमें पहले से लिस्टेड नजर नहीं आ रही है, तो इस आईपीओ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है। इस आईपीओ के एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो जुलाई की स्टार्टिंग में ही आईपीओ में आता हुआ दिख सकता है, या फिर अगर थोड़ा सा डिले होता है तो अगस्त के महीने में ये आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। मार्केट की कंडीशंस अगर थोड़ी खराब रहती है तो ये आईपीओ के अंदर डिले होगा, वरना ये आईपीओ मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त के महीने में आपको आता हुआ दिख जाएगा। विक्रम सोलर के आईपीओ का प्राइस बैंड 450 रुपए से 600 रुपए पर शेयर के बीच में हो सकता है और आईपीओ के समय इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 10,000 से 12,000 करोड़ के लगभग बनेगा, यानी कि ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी रहेगी। जैसे इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने निकल के आएगा, कुछ भी छोटा मोटा अपडेट भी निकल के आएगा, सबसे पहले हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ के जरूर रहिए।
हम अपने चैनल पे आईपीओ मार्केट और स्टॉक मार्केट की सारी अपडेट एकदम क्लियरली और टू द पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अब हम इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस कंपनी का जो बिजनेस है, इस कंपनी का 90% रेवेन्यू सोलर की जो पीवी यानी सोलर की जो प्लेट्स होती है उसको सेल करके आता है। इंडिया के साथ साथ ये 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट में इस कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। कोची का जो फुल्ली सोलराइज एयरपोर्ट देखने को मिलता है वो इस कंपनी ने ही डेवलप किया था। उसी के साथ वेस्ट बंगाल कोलकाता में फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है वो भी इस कंपनी ने ही डिजाइन किया है और मैन्युफैक्चरिंग भी किया है। उसी के साथ एनटीपीसी के साथ मिलकर इसने 225 मेगावाट के पावर प्लांट स्टैब्लिश किए हैं और अलग अलग एयरपोर्ट, कोलकाता का एयरपोर्ट, कालीकट, डिब्रूगढ़, गया, गोंडा और कोचीन का एयरपोर्ट, इन सभी 6 एयरपोर्ट के लिए विक्रम सोलर ये कंपनी सोलर प्रोजेक्ट्स रन कर रही है। इस कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो डीआरएचपी के हिसाब से इस कंपनी के पास 8,215 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करने का ऑर्डर बुक मौजूद है और अभी करंटली विक्रम सोलर इस कंपनी के पास 3.5 गीगावाट पर ईयर की कैपेसिटी है। और हमने देखा कि किस तरह से कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 10.5 गीगावाट की कैपेसिटी और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 15.50 गीगावाट की कैपेसिटी स्टैब्लिश करने का टारगेट रखा हुआ है। तो इस तरीके से कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक मौजूद है, जो फ्यूचर का आउटलुक है, वो काफी शानदार, काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला दिखाई दे रहा है। और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी अभी सोलर सेक्टर इसको काफी बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट ने भी टारगेट रखा हुआ है 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जनरेट करने का। और इंडिया की करंट कैपेसिटी बात करें तो वो अभी 70 गीगावाट के करीब पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इस सेक्टर के अंदर 3 से 4 गुना की ग्रोथ होना बाकी है। तो इन सभी चीजों का फायदा सबसे ज्यादा विक्रम सोलर इस तरह की कंपनियों को ही मिलता हुआ दिखेगा। तो मुझे तो इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक काफी शानदार, काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। इस आईपीओ का मैं काफी लंबे समय से, काफी दिनों से वेट कर रहा हूँ। क्या आप भी इस आईपीओ के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आई है, टू दी पॉइंट जानकारी मिली है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारा टारगेट यही होता है कि हम आपको कोई भी जानकारी दे तो वो आपको इन डिटेल में कंप्लीट जानकारी, पूरी टू दी पॉइंट और एकदम क्लियरली प्रोवाइड करे, ना कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्की हल्की जानकारी प्रोवाइड करे। तो अगर आप इसी तरह की वैल्यूएबल इन डिटेल में सारी जानकारी देखना चाहते हैं आईपीओ मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी एकदम क्लियरली और टू दी पॉइंट, और उसी के साथ साथ पर्टिकुलर एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहोगे, बाई, सेल या होल्ड का, तो उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप एक बार उन सारी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना। स्टॉक एनालिसिस का तो हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। मैं जानता हूं आप बहुत लंबे समय से कुछ बड़े यूट्यूबर्स होंगे उनको फॉलो कर रहे होंगे, पर देखिए आप भी जानते हैं कि आपको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नए लोगों को मौका देना होगा। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जितनी क्लियरली हो सके और जितना डिटेल में हो सके, कम समय में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर सके। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के जरूर रहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉक मार्केट और आईपीओ वाले दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी चीज को और ज्यादा इंप्रूव करें तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको इंप्रूव करेंगे। और आप हमारी अपकमिंग मेन आईपीओ की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है बहुत सारे आईपीओ एक साथ आ सकते हैं। तो ज्यादातर कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस हमने किया हुआ है, जिनके वीडियोस को अगर आप चेकआउट करके रखते हैं तो जब वो आईपीओ आएंगे तो उसके लिए आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। अपकमिंग मेन आईपीओ करके आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आईपीओ मार्केट की सारी अपडेट, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी सारी अपडेट, और अगर किसी स्टॉक को कोई बड़ा ऑर्डर वगैरह मिल रहा है तो वो सारी न्यूज हम अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर देते हैं। तो फटाफट से उसको ज्वाइन करके रख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए आप याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।